चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लाइव क्लास। चलिए बताएं, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना कहाँ स्थापित है? नेशनल फर्टिलाइजर विजयपुर, गुना, पीथमपुर, मेघनगर, झाबुआ या फिर मनेरी, मंडला। इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं। आप बता सकते हैं अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा है, क्योंकि मैंने ये कल इस फैक्ट को रखा था। बताएं फटाफट, समय ज़्यादा ना लें। क्विक क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दें। सारे विद्यार्थी, चलिए इसका जो आंसर है वो है विजयपुर, गुना। विजयपुर, गुना इज द करेक्ट आंसर। कल मैंने गुना जिले के ऊपर पूरी जानकारी दी थी आपको। उस गुना जिले में मैंने बताया भी था नेशनल फर्टिलाइजर का जो कारखाना है वो विजयपुर तहसील में है और वो गुना में पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं, भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? 10 दिसंबर 1949 को, 15 दिसंबर 1949 को, 1 जून 15 दिसंबर 1950 को, 1 जून 1949 को या फिर 12 जून 1950 को। बताएं आप लोग, आंसर दें जरूर कमेंट्स में। आप अगर पता है तो भी और नहीं पता है तो भी कमेंट्स। नो आइडिया, नहीं पता, और पता है तो क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर दें। आई एम वेटिंग। बताएं इसका आंसर क्या है। रूमिल जी 27 पर सेकंड पे आ रहे हैं, कौशल जी सी पर जा रहे हैं। चलिए, और कोई बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर है थर्ड नंबर, जून। 1 जून 1949 इज द करेक्ट आंसर। 1 जून 1949 को भोपाल स्टेट को भारतीय टेरिटरी में शामिल किया गया था। इंडियन टेरिटरी में इसको शामिल कर लिया गया था। इससे पहले ये इंडियन टेरिटरी में नहीं था। भारत की आज़ादी के बाद में भारत भोपाल स्टेट शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य सभी समाज सेवी नेताओं की प्रयास से ये इंडियन टेरिटरी में शामिल हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। मध्य प्रदेश के किस शहर को प्राचीन में अवंतिका कहा जाता है? वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, क्वाइट इजी क्वेश्चन। बताएं, ऑप्शन आपके सामने, इंदौर, झाबुआ, उज्जैन या धार। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आया सामने, फट से आंसर दें आप। चलिए बढ़िया, आंसर फटाफट दें आप। सभी को पता होगा इसका आंसर, तो वेरी इजी क्वेश्चन। उज्जैन, उज्जैन इज द करेक्ट आंसर। काफी बार मैं रिपीट कर चुका हूं। रामकिशोर जी इंदौर पहुंच रहे हैं, उज्जैन है रामकिशोर जी। ठीक है ना। अवंतिका, मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, उनमें से एक थी अवंतिका और दूसरी चेदी। ठीक है ना। अवंतिका जो कि अभी वर्तमान की उज्जैन है, और चेदी ये विंध्य क्षेत्र में पड़ती है, चेदी राज्य पड़ता था। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा इसको। 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थे। बाकी अन्य महाजनपदों के बारे में मैंने पहले आपको बताया था, आप उसको याद रखिए। मथुरा था, ठीक है ना, मगध, इस तरीके से और भी महाजनपद थे। हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन।
ये आ गया। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? सबसे पहले मध्य प्रदेश में कौन सा ताप विद्युत केंद्र खोला गया था? चांदनी, अमरकंटक, सतपुड़ा या फिर विंध्याचल? बताएं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कौन सा ताप विद्युत केंद्र खोला गया था? तो 29 का आंसर आ रहा है सभी लोगों का। चलिए 29 का देवेंद्र जी बी पर आ रहे हैं, रूमिल जी फर्स्ट पर आ रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है वो है अमरकंटक बी। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले खोला गया था मध्य प्रदेश में और इसकी शुरुआत हुई थी 1967 से लेके 1970। ठीक है ना, ये इस समय ये बनना चालू हुआ था और 1970 में ये चालू हो गया था। ठीक है ना, इसमें 2 यूनिट चालू हुई थी। ठीक है ना, 2 यूनिट चालू हुई थी 210 मेगावाट की। 210 मेगावाट की 2 यूनिट चालू की गई थी और ये हुआ था उमरिया में। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है इसको। ठीक है, सबसे पहले इसी को चालू किया गया था। और चांदनी विद्युत ताप केंद्र चांदनी थोड़ा सा अपडेशन। हाँ ठीक है, किसने बताया था चांदनी के बारे में? रुमिल जी ने। रुमिल जी अपडेट योर सेल्फ। चांदनी भी है इसमें फैक्ट्स में। ये 67 में, ये हुआ था 1953 में। रुमिल जी सही जा रहे हैं, थोड़ा सा मेरे देखने में गड़बड़ी हुई है। चांदनी हुआ था 1953 में, अमरकंटक 67 में, और सतपुड़ा जो हुआ था ये भी 1967 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अगर देखा जाए तो रुमिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रुमिल जी यू आर करेक्ट, दैट इज माय फॉल्ट। 1953 में चांदनी हुआ था, सेकंड नंबर पे 1967 में अमरकंटक हुआ था और फिर 1967 में ही सतपुड़ा हुआ था। और विंध्याचल जो विंध्याचल है जो उमरिया में हुआ है, उमरिया में है जिसका, उसकी शुरुआत हुई थी 1982 में, आधारशिला रखी गई थी। 1982 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और ये रखी थी इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, चांदनी सही है, रुमिल जी बिल्कुल सही थे। थोड़ा सा मैंने ही फैक्ट देखने में गड़बड़ी की थी। चांदनी विद्युत ताप केंद्र 1953 में हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद में 1967 में अमरकंटक और सतपुड़ा हुआ और 82 में विंध्याचल हुआ। ठीक है, इसको आपको ऐसे याद रखना है। थैंक यू सो मच रुमिल जी। चलिए अगला क्वेश्चन आया, निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गर से निकले लावे से हुआ है? बता सकते हैं आप आराम से। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार या रीवा पन्ना का पठार। ज्वालामुखी के जो उद्गर है, ज्वालामुखी का उद्गर जो ऊपर उठता है, उसका जो लावा निकलता है, उससे उस पठार का निर्माण हुआ है। तो वो पठार कौन सा है बताएं मध्य प्रदेश में? चलिए साहू बॉयज फर्स्ट पर आ रहे हैं, एनीबॉडी एल्स?
इसका आंसर दें। अगर पठार के बारे में आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इसके बारे में आंसर दे सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सही है, मालवा का पठार। मालवा का पठार साहू बॉयज ने जो दिया है आंसर बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी उद्गार यानी कि ज्वालामुखी से निकले हुए लावे से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो पठार पड़ता है, जिसमें कि इंदौर, देवास, ये पूरा क्षेत्र जो आता है, ये पूरा मालवा के पठार पर स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। इंदौर संभाग में पूर्वी निमाड़ को क्या कहते हैं? इंदौर संभाग में पूर्वी निमाड़ को क्या कहते हैं? धार, खंडवा, तराना या फिर झाबुआ? पूर्वी निमाड़ कौन सा है इसमें? रामकिशोर जी, क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करें आप लोग, किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, तो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड विच क्वेश्चन नंबर डाला करें आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। चलिए, साहू बॉयज ने सेकंड नंबर लगा है, रामकिशोर जी खंडवा पे जा रहे हैं, कौशल जी तराना पे जा रहे हैं। चलिए, इसका आंसर है खंडवा। खंडवा इज द करेक्ट आंसर। पूर्वी निमाड़ कहलाता है खंडवा, ठीक है ना। जो खंडवा है इसको पूर्वी निमाड़ बोलते हैं, ठीक है। और खरगोन, जो खरगोन है इसको पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बल्कि स्थापित भी हो चुका है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इंदौर, सीधी, शहडोल या मंडला, इसमें से कौन सा आंसर सही है? कहाँ स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में आईटी पार्क? बता सकते हैं आप, इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है इंदौर। इंदौर इज द करेक्ट आंसर। इंदौर में ही इसका स्थापित किया गया। लेकिन सबसे पहले इसकी जो नींव रखी गई थी, सबसे पहला आईटी पार्क की नींव जो रखी गई थी वो रखी गई थी भोपाल से। भोपाल से रखी गई थी, लेकिन शुरुआत इंदौर से की गई, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। रायसेन जिले में निम्नलिखित में से किस नहर से सिंचाई की जाती है? चंबल नहर, भारना सिंचाई नहर, हलाली या वैनगंगा? बताएं इसका आंसर। जो रायसेन जिला है वहां पर किस नहर से सिंचाई की जाती है? कौन सी नहर है जिससे कि सिंचाई की जाती है? क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, आप आंसर दे रहे हैं तो। बिग मैजिक रिपोर्टर्स बी पर आ रहे हैं। और कोई बताएगा? एनीबडी एल्स हु आर गिविंग द करेक्ट आंसर? ओके, बारना बिल्कुल सही है। बारना नहर से ही सिंचाई की जाती है रायसेन जिले में। ये बारना डैम बनाया गया है, बारना डैम, ठीक है ना। उससे नहर निकाली गई है और उसके बाद में इससे वहां पे जितनी भी खेत कृषि होती है वहां पर उससे सिंचाई की जाती है, और ये रायसेन जिले में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं। मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का एक सुंदर एवं कलात्मक राजमहल है, वो कहां पर स्थित है? गुड मॉर्निंग, बताएं। विदिशा, भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर? जीवाजी राव सिंधिया, उनका एक महल है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो।
आज काफी इजी क्वेश्चन सामने आ रहे हैं अपने। कहाँ स्थित है ये? चलिए बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं आंसर। रुमिल जी ने चौथा लगाया ग्वालियर। ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर। ग्वालियर में जय विलास पैलेस, जय विलास जो पैलेस है वो है जीवाजी राव सिंधिया का एक सुंदर और कलात्मक राजमहल। ठीक है, और ये एक टूरिस्ट प्लेस अभी बन चुका है, हर कोई इसको जाकर देख सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहां पर है? सतना, भोपाल, ग्वालियर या इंदौर? बताएं। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो कहां पर है? जी रुमिल जी बिल्कुल सही है, माधवराव, जीवाजी माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पीढ़ी बताई है। बताएं इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं इसका भी आंसर। बिग मैजिक भोपाल पर आए हैं। एनीबडी एल्स? बिल्कुल सही है, भोपाल। भोपाल इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश राज्य का कुल धरातल पर जो क्षेत्रफल है वो कितने किलोमीटर का है? कितने वर्ग किलोमीटर का है? यहाँ वर्ग और लिख देते हैं, वर्ग किलोमीटर का है। बताएं। 308252, 201050, 208252, 3084, 60। बताएं इसका आंसर दें। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बिगिनिंग लेवल का क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश के का पूरा क्षेत्रफल बताएं कितना है? चलिए रूमिल जी, साहू बॉयज गिविंग द आंसर। बिल्कुल सही है, 308252 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 308252 स्क्वायर किलोमीटर है मध्य प्रदेश का एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। चलिए 37 आ गया अगला क्वेश्चन आपका। महेश्वर की प्रसिद्धि का कारण क्या है? जो महेश्वर है उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? रेशम साड़ी उद्योग, अहिल्या घाट नर्मदा, अहिल्या संग्रहालय या उपयुक्त सभी? बताएं इसका आंसर। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे सकते हैं आप इसका। बताएं। रूमिल जी ने आंसर दिया, और कोई बताएगा? चलिए बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे महेश्वर की प्रसिद्धि का कारण है। रेशम उद्योग वहां पर है महेश्वर में, ठीक है ना। अहिल्या घाट नर्मदा के ऊपर है, अहिल्या संग्रहालय है। और ये महेश्वर कहां पर है? खरगोन, खरगोन जिले में है महेश्वर, ठीक है ना। और यहीं पर सहस्त्रधारा, सहस्त्र धारा जलप्रपात है, वाटरफॉल, सहस्त्रधारा वाटरफॉल यहीं पर स्थित है। ठीक है, ये तीनों की तीनों ऑप्शन सही हैं और तीनों ही महेश्वर की प्रसिद्धि का कारण हैं। चलो ये बताएं आप, अशोक के स्तंभ शिलालेख कहाँ हैं? रूपनाथ, पनगुड़िया, गुर्जरा या उपयुक्त सभी? बताएं इसका आंसर। सारे क्वेश्चंस रिपीट ही हो रहे हैं, समझ लो। सारे फैक्ट्स अपन रख चुके हैं पहले से ही, और वी आर रिवाइजिंग all part of the GK of Madhya Pradesh. So easily you can give the answer. It's a quite easy question. बताएं, अशोक के स्तंभ शिलालेख कहाँ पर स्थित हैं?
क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, उससे आइडिया रहता है कि आप किसका आंसर दे रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आंसर आपका चौथे नंबर पर आ रहा है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। सभी जगह पे हैं अशोक के स्तंभ, रूपनाथ जबलपुर, ठीक है, पनगुड़िया सीहोर और गुर्जरा दतिया। ऑल दीज आर ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है और ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है? बताएं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन अभी तो आ गया है ये क्वेश्चन थोड़ा सा। चलिए, ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को हटाना है, क्योंकि मान्यता प्राप्त सारे दल हैं यहाँ पे। बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, समाजवादी पार्टी भी करती है, गोंडवाना भी करती है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी करती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पूरा क्वेश्चन ही गलत है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति में घोटुल और बाड़ा परंपराएं पाई जाती हैं? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर दें। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी वो जनजाति है यहाँ पे जिसमें कि घोटुल और बाड़ा परंपराएं पाई जाती हैं? सहारिया, गोंड, भील या फिर पानिका? इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रूमिल जी तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, भील सी। घोटुल और बाड़ा ये गोंड में पाई जाती है, गोंड इज द करेक्ट आंसर, भील नहीं है, गोंड है। मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति है उसमें घोटुल और बाड़ा परंपराएं पाई जाती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, और पूरे भारत में सबसे अधिक अगर किसी जनजाति का प्रतिशत है तो वो है भील, पूरे भारत में। लेकिन मध्य प्रदेश की गोंड है सबसे अधिक निवास करने वाली जनजाति। ये आ गया क्वेश्चन अगला, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेरी क्वाइट इजी क्वेश्चन। क्षिप्रा, नर्मदा, बेतवा या इनमें से कोई नहीं? बताएं आंसर इसका, तो बता सकते हैं आप, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं इसके लिए आपके लिए। फटाफट, इसका जो आंसर है नर्मदा है, ठीक है ना। ज्यादा समय मैं भी आपको नहीं दूंगा और ना मैं लूंगा। नर्मदा, क्योंकि जबलपुर जो है वो नर्मदा किनारे के, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और भीड़ा घाट, भीड़ा घाट पर ही धुआंधार, जो धुआंधार वाटरफॉल है वो यहीं पर है, ठीक है, जो कि धुआंधार जबलपुर के निकट है बिल्कुल। तो जबलपुर के किनारे किनारे किसके, कौन से किनारे? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ गया, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं बना है? इसमें से बताइए, वो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं बना है? गांधी सागर, बरगी, इंदिरा सागर या ओंकारेश्वर? कौन सा आंसर सही है इसमें? अगर आप बांध के बारे में जानते हैं, नदियों के बारे में आपने स्टडी की है, तो डेफिनेटली यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। बताएं।
कबीर चौहान, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप, किसका आंसर दे रहे हैं ये। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं बना हुआ है, क्वेश्चन को समझें। रोमिल जी डी पर जा रहे हैं, सभी डी पर आ रहे हैं। रामकिशोर जी ए पर हैं, सुशील कुमार मालवीय जी ए पर आ रहे हैं, कबीर चौहान डी पर ही पड़े हुए हैं। चलिए, इसका जो आंसर है, आपने नदियां और बांध के बारे में मैंने सब कुछ बताया है, आपने नहीं देखा है तो गो विद द प्लेलिस्ट, देयर यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट रिवर्स एंड वाटरफॉल्स एंड डैम्स, सब कुछ पढ़ाया है मैंने उसमें। इसमें है गांधी सागर, गांधी सागर इज द करेक्ट आंसर। ये गांधी सागर जो बांध है, ठीक है ना, ये बांध ये चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर, और मध्य प्रदेश का सबसे पहला बांध है। 1954 में इसको नींव रखी गई थी और 1955 में ये चालू हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको चालू किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। बरगी, अब अलग कलर लेता हूं मैं, ये जो बरगी है ये नर्मदा पे है, इंदिरा सागर नर्मदा पे है, ओमकारेश्वर नर्मदा पर है। बरगी ये नरसिंहपुर के पास है, नरसिंहपुर और जबलपुर के पास में है ये, नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर ये खंडवा में है, ठीक है ना, पुनासा बोलते हैं इसको, पुनासा डैम भी बोला जाता है। ओमकारेश्वर ये भी खंडवा में है, ठीक है। आपको बांध के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे डैम, सारी नदियां, मध्य प्रदेश नदियों का राज्य कहलाता है, नदियों का स्टेट कहलाता है, तो नदियों के बारे में जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन अधिक बनते हैं। प्लेलिस्ट से जाकर पूरी नदियों का अध्ययन कर सकते हैं आप, पूरी नदियों के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, पूरे डैम्स के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। मैंने सभी वीडियोस बनाए हुए हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। कत्था किस वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है? खेर, महोगनी, सागौन और साल। बिल्कुल रामकिशोर जी, जबलपुर में ही है ये, ठीक है, नरसिंहपुर से लगा हुआ है और जबलपुर में ही है। बताएं, कत्था किस नदियों का मायका कहते हैं? बिल्कुल सही, बताएं इसका आंसर। चलिए, आंसर आ गया सभी लोगों का, बिल्कुल सही है, खैर, खैर इज द करेक्ट आंसर। कत्था जो बनाया जाता है वो खैर की लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2000, 2001, 2010, 11, 2005, 4, 2005 और 4 आगे पीछे हो गया है, 2009, 10। क्विक इसका आंसर दें। इट्स वेरी एक्चुअली ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, because while in questions I am giving all the facts related to the particular questions and all the options I am covering. So चलिए, बताएं इसका आंसर। वेरी गुड, आंसर इज कमिंग। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का चौथा आंसर सही है। 2009 और 2010 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत प्रमुख जनजाति कौन सी है? पूर्वी क्षेत्र,
ठीक है ना, वहां पे जो निवासरत जनजाति है वो कौन सी है? कोल, गोंड, बेगा या फिर भारिया? इसका आंसर दें। आंसर फटाफट देना आप लोग। क्वेश्चन नॉट अ क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलिए, इसका जो आंसर है बिल्कुल सही बोल रहे हैं साहू जी आप, बेगा। बेगा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जो निवासरत प्रमुख जनजाति है वो बेगा जनजाति है। ठीक है, सबसे अधिक निवास करती है। गुड मॉर्निंग अनूप जी, वेरी गुड मॉर्निंग। (46) अगला क्वेश्चन आया आपके लिए। चलिए बताएं इसका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा है। मध्य प्रदेश में सफेद शेर कहाँ मिलते हैं? व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर, WHIT, व्हाइट टाइगर कहाँ मिलते हैं बताएं? व्हाइट टाइगर सागर, उमरिया, रायसेन या होशंगाबाद? किस क्षेत्र में, कौन से अभयारण्य, कौन से नेशनल पार्क में सफेद शेर मिलते हैं, व्हाइट टाइगर कहाँ मिलते हैं? चलिए आंसर आ रहा है। बिग मैजिक जी, अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू मैजिक जी, आप अपना मैजिक चला रहे हैं। पूजा जी बी पर आ रहे हैं, रोमिल जी भी बी पर, ठीक है बढ़िया। उमरिया, उमरिया इज द करेक्ट आंसर। व्हाइट लायन उमरिया में ही मिलते हैं। ठीक है ना, उमरिया के पास में ही है ये। और वहाँ ये बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। ठीक है ना, वहां पर व्हाइट लाइन मिलेंगे आपको। और सबसे पहला जो व्हाइट लाइन था वो मुकुंदपुर रीवा में मिला था। मुकुंदपुर रीवा, ठीक है ना, वहां पर सबसे पहले मिला था ये। मुकुंदपुर एक छोटा सा चिड़ियाघर है, वहां पर अभी भी आपको व्हाइट लाइन देखने को मिल सकता है, मिलेगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे नगरों से संबंधित कौन सा युग्म, कौन सा पेयर फॉल्स है, असत्य है? बताएं। नगर नदी, महू चंबल, पचमढ़ी नर्मदा या फिर राजगढ़ पार्वती? इसमें से कौन सा युग्म है जो कि गलत है? बताएं इसका आंसर। देखिए, नदियों के बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि नदियां ही मध्य प्रदेश में बहुत हैं, नदियों का मायका बोलते हैं इसको। तो आपको नदियों के बारे में काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। सुनील कुमार मालवीय जी बता रहे हैं सी पर। एनीबडी एल्स हु कैन गिव द करेक्ट आंसर? साहू, पचमढ़ी, ठीक है, सी, डी। पूजा मीणा जी डी पर आ रही हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किनारे बसे नगरों में असत्य कौन सा है, मतलब कि कौन सा पेयर है जो कि बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप लोग। अगर तीसरे पे आ रहे हैं, तीसरा इज द पचमढ़ी नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। देखिए, नगर नदी तो क्वाइट हर नगर में नदी है, तो ये ट्रू है बिल्कुल। ठीक है ना। महू चंबल, महू क्या है ये? महू की जाना पावा पहाड़ी से, जाना पावा की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, वहां से इसका उद्गम हुआ है चंबल का, तो ये भी ट्रू है। ठीक है ना, पेयर है ये, लेकिन अपन को ढूंढना है गलत। ठीक है ना। और राजगढ़, राजगढ़ नदी, राजगढ़ जो जिला है, ठीक है ना, वहां से पार्वती होकर निकलती है। ठीक है ना, ये यहाँ से होकर निकलती है, इस जिले से होकर निकलती है ये। इसलिए आपको नदियों कहाँ से निकलती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये भी ट्रू है।
और सिर्फ पचमढ़ी नर्मदा ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम पचमढ़ी से नहीं हुआ है, ना पचमढ़ी से होकर वो बहती है। पचमढ़ी से जो नदियां निकली हैं वह हैं, कौन कौन सी है पचमढ़ी से? देनवा, तवा, ठीक है ना, ये दो प्रमुख नदी हैं जो कि पचमढ़ी से निकली है। तवा नदी महादेव, जो महादेव श्रेणी है, ठीक है ना, वहां से होकर गुजरी है, निकली है। और देनवा उसके नीचे से, वहीं से होकर देनवा नदी भी निकली है। तो इसको आपको इसी तरीके से समझना पड़ेगा नदियों के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 48, ये आ गया। मध्य प्रदेश में विजयनगर गुना में स्थित जो नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना है, ठीक है ना, उसका निर्माण किन देशों के सहयोग से किया गया है? कौन सा देश है जिसके सहयोग से किया गया है? राजगढ़ से नदी नहीं निकली है, राजगढ़ से सहायक नदी, उसका उद्गम कहीं से नहीं है। जो पार्वती नदी है पूजा जी, वो सीहोर से उसका उद्गम है, ठीक है ना, और राजगढ़ से होती हुई निकलती है, वो राजगढ़ जिला बीच में पड़ता है। और पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए इसका आंसर दें, इटली, अमेरिका, दोनों या फिर रूस? इसका आंसर दें। रूमल जी पहले पर आ रहे हैं, पूजा जी भी पहले पे। देखिए मैंने कल इसके बारे में पूरा आंसर दिया है, कल मैंने इसको पढ़ाया भी है आपको। आप रेगुलरली अगर मेरे सारे लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली विल गिव द करेक्ट आंसर, or you will study yourself, then you will get the correct answer, otherwise it will be difficult to give the correct answer। चलिए इसका जो आंसर है वो है दोनों, ठीक है ना। देखिए विजयनगर गुना में स्थित है और वहीं पर ये नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना स्थापित किया गया, और ये इन दोनों ने ही मिलकर किया, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो है तीसरा नंबर। इटली और अमेरिका दोनों ने मिलके ही इसको स्थापित किया था, तो इसका जो आंसर है वो तीसरा नंबर है, सी, ठीक है ना। पहला और दूसरा, इटली और अमेरिका दोनों ने ही इसको स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं मध्य प्रदेश राज्य की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? बताएं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? बताएं इसका आंसर। जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी जो सीमा है सर्वाधिक किस राज्य से लगती है? वेरी इजी क्वेश्चन। शुरुआत में अगर किसी ने एमपी को पढ़ा है तो सबसे पहले इसी के बारे में जानकारी हर बुक में, हर किताब में, हर जगह मिलती है। इट्स अ इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, सो इट्स वेरी क्वाइट इजी क्वेश्चन। बताएं इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश है जिससे कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक लगती है। कितने? 13 जिले, 13 जिले मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से छूते हैं, ठीक है। अभी एक नया जिला आ गया निवाड़ी, उसको मिला के 13 जिले हुए, नहीं तो पहले इसके 12 जिले छूते थे मध्य प्रदेश के। कौन कौन से छूते थे बताएं, अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो। लिखें पूरे के पूरे जिले, चलिए लिखते हैं, थोड़ा सा आगे खिसकाएं इसको, ठीक है। पहला जिला कौन सा है? मुरैना। दूसरा कौन सा है? भिंड। तीसरा कौन सा है? तीसरा जिला बताएं कौन सा है? दतिया। तीसरा जिला है दतिया। चौथा कौन सा है? शिवपुरी। पांचवा अशोकनगर। छठवा सागर। सातवां निवाड़ी। आठवां टीकमगढ़। नौवां छतरपुर। 10वां
पन्ना 11वां, सतना 12वां, रीवा और 13वां सिंगरौली। ये 13 जिले हैं यहाँ पर, इसको आपको याद रखना इसी तरीके से। इसमें कई लोगों को कंफ्यूज होता है कि इसमें जो सीधी जिला है, सीधी जिला भी इससे मिला हुआ है, लेकिन सीधी नहीं है, सीधी से ऊपर से सिंगरौली चिपक गया है और सीधी अंदर आ गया है। और सीधी जिला जो है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, ना कि उत्तर प्रदेश से। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द फैक्ट्स related to that all the districts which is connected to the यूपी स्टेट। सीधी नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं भी यही बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, सिंगरौली है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं निर्मित एवं क्रियान्वित हुई हैं? बताएं, 8, 9, 10 या 11? मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं निर्मित एवं क्रियान्वित हुई हैं? क्विक जल्दी बताएं। चलिए, जो इसका आंसर है वो है चौथा, 11। अभी तक मध्य प्रदेश में 11 पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, ठीक है। तो ऑल 50 क्वेश्चंस आई हैव बीन कवर्ड। 25 क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चन मैंने पूरे कवर कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, इस क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं हम। अगली क्लास 12 बजे से होगी मध्य प्रदेश जीके के ऊपर। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, मध्य प्रदेश जीके पर ग्वालियर जिले के ऊपर हम चर्चा करेंगे 12 बजे। उस क्लास में भी आप शामिल हों। सारे जो भी मध्य प्रदेश के जिले हैं उस पर चर्चा 12 बजे से हम 1 बजे के बीच में करते हैं, ठीक है। तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए जाएं। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग दिस क्लास। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे से। कल तो संडे है, सॉरी, आई एम टेलिंग यू, कल संडे है, कल क्लास नहीं रहेगी। मंडे को क्लास रहती है, मंडे टू सैटरडे, संडे विल बी हॉलीडे, ठीक है ना। तो मंडे को हम क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, एक दिन का गैप रहता है। जय श्री राम, ठीक है, सभी लोगों को मेरी तरफ से भी, साहू बॉयज, ठीक है। और अभी दोपहर में 12 बजे मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिले के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू। सभी लोग मेरी क्लास को लाइक जरूर करें और